हेलो गाइस, आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि आप iLog फंक्शन का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आप iLog फंक्शन का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको समझ आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि iLog फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं। iLog फंक्शन से आप किसी डेटा सेट के पर्टिकुलर रो और कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसे एक प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने जुपिटर नोटबुक में पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया है। अब चलिए एक डेटा सेट को भी लोड करते हैं। अब हमने यहाँ पे डेटा सेट को भी लोड कर लिया है। चलिए इसे प्रिंट करके देखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा डेटा सेट लोड हो चुका है। अब बात करते हैं मेन मुद्दे का। तो iLog फंक्शन कैसे काम करता है। iLog फंक्शन काम करता है इंटीजर लोकेशन बेस्ड पे। अगर हम बात करें कि आप किन किन तरीकों से इंडेक्सिंग कर सकते हैं, यहाँ पे दो तरीकों से आप इंडेक्सिंग कर सकते हैं। एक है लेबल बेस्ड, दूसरा है इंटीजर लोकेशन बेस्ड। हम इस ट्यूटोरियल में बात करेंगे कि आप इंटीजर लोकेशन बेस्ड पे इंडेक्सिंग कैसे कर सकते हैं। हमारे इस डेटा सेट में 200 रो और 5 कॉलम है। जैसा कि हमें पता है इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है 0 से। तो आप तो ठीक रो के लिए आराम से कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर वैल्यू दिया गया है। आप यहाँ पे कॉलम के लिए कैसे करोगे। कॉलम के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो ये पहला कॉलम है इसे 0 मान के चलना होगा। 0 1 2 3 4। तो चलिए सबसे पहले इस डेटा फ्रेम से पहले रो को सेलेक्ट करते हैं। पहले रो को सेलेक्ट करने के लिए हमें लिखना होगा df डॉट iloc स्क्वायर ब्रैकेट 0। इसको टाइप करने के बाद आप शिफ्ट इंटर दबा के इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे ही आप एग्जीक्यूट करेंगे, आपके आउटपुट में इस डेटा सेट का पहला रो का आउटपुट मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, इस डेटा सेट में से सेकेंड रो को भी सेलेक्ट करते हैं। सेकेंड रो को सेलेक्ट करने के लिए हमें लिखना होगा df डॉट iloc स्क्वायर ब्रैकेट 1। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है 0 से। यहाँ पे 2 अगर हम बात कर रहे हैं तो 0 1 2 इंडेक्सिंग हो गया। हमने यहाँ पे सेकेंड रो को भी सिलेक्ट कर लिया। अगर मान लीजिए आपको किसी ने कहा कि आप इस डेटा सेट से लास्ट रो को भी सिलेक्ट करके दिखाइए, तो आप लास्ट रो को कैसे सिलेक्ट करेंगे। लास्ट रो को सिलेक्ट करने के लिए हमें लिखना होगा df डॉट iloc स्क्वायर ब्रैकेट -1। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने लास्ट रो को भी सिलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि इस डेटा सेट में हम कॉलम को भी सिलेक्ट करते हैं। तो पहले कॉलम को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए हमें लिखना होगा df डॉट iloc स्क्वायर ब्रैकेट ऑल रो सेपरेटेड कॉमा 0। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने पहले कॉलम को भी सेलेक्ट कर लिया। अगर आपको सेकेंड कॉलम को भी सेलेक्ट करना है, तो सेकेंड कॉलम के लिए आपको क्या करना होगा, सेकेंड कॉलम के लिए आपको फिर से वही कोड लिखना होगा df डॉट iloc स्क्वायर ब्रैकेट ऑल रो सेपरेटेड कॉमा 1। इस तरह आप सेकेंड कॉलम को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लास्ट कॉलम को भी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए वही कोड लिखिए df डॉट iloc स्क्वायर ब्रैकेट ऑल रो सेपरेटेड कॉमा -1। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसके आउटपुट को। मान लीजिए आप चाहते हो कि आप 0 से लेकर 5 तक इस रो को सेलेक्ट करें,
तो आप इसे कैसे कर सकते हैं, इसको आप स्लाइसिंग बेस पे कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम अपने आई लॉग के फंक्शन में स्लाइस कैसे करते हैं ये भी जानते हैं। स्लाइस करने के लिए हमें फिर से लिखना होगा उसी सेम कोड को, df.iloc स्क्वायर ब्रैकेट, आप 0 to 5 टाइप करके आप 0 से लेकर 4 तक के रो को सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कहा जाता है कि आप अपने उस डेटा सेट से 2 कॉलम को ऑल रो को सेलेक्ट करिए, तो आप इसे कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करने के लिए हमें लिखना होगा df.iloc स्क्वायर ब्रैकेट ऑल रो सेपरेटेड कॉमा 0:2। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने ऑल रो को सिलेक्ट किया और 0 से लेकर 2, इसका मतलब 2 कॉलम को हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।